प्रदेश में सोमवार से 15 से 18 उम्र वर्ग के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजस्थान में भी बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई। राजधानी जयपुर में पहला टीका जेके लोन अस्पताल में अंजलि सोनी को लगाया गया। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 से 18 उम्र वर्ग के किशोर किशोरियों का टीकाकरण अभियान जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित राजकीय बालिका स्कूल में लॉन्च किया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, जलदाय विभाग मंत्री महेश जोशी, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला सहित कलेक्ट्रेट, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। टीकाकरण को लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान राजस्थान का काम देश भर में मॉडल बना। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए हमने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार पत्र लिखा। अब जब वैक्सीन आज से दी जा रही है तो हमें प्रदेश भर में तैयारियां कर दी हैं। सीएम ने आगे बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं आम जन को विश्वास दिलाता हूं कि कोरोना की तीसरी लहर से किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। इससे पहले बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी है। वैक्सीन से जुड़ी किसी भी सहायता के लिए 181 पर फ़ोन कर सकते हैं। वहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों में जहां एक ही स्थान पर कम से कम 10 लाभार्थी कोविड के पहले और दूसरे डोज से वंचित हैं, वो 181 कॉल सेंटर पर फ़ोन कर वैक्सीनेशन के लिए सूचना दे सकते हैं। तो मैंने फिर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे, हम लोगों ने जवाब बनाया। आखिर में वो समझ गए तो बूस्टर डोज भी आवश्यक है और बच्चों की डोज भी आवश्यक है। बड़ा पता नहीं हम कब शुरू करते हैं। इस शुरू में हम लोगों ने दबाव बना करके सब काम किए और ये डेमोक्रेसी होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। मुझ पर कोई दबाव बनाए, धरना देते हैं बड़े वहां सिर्फ स्मारक पे बच्चे जुलूस निकालते हमारे खिलाफ में, हमें खुशी होती है। कोई तो कम से कम मुझे भी, मेरे मंत्रियों को भी, अधिकारियों को भी आगाह करने साहब देखो हमारी ये मांगे आप एक गौर करो। सरकार के अंदर सैकड़ों प्रायोरिटी होती है, काम होते हैं, प्रायोरिटी बदल जाती है और जब आप धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो तो प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है। मजबूरी के अंदर देखना पड़ता है कि सही है कि नहीं है, नुकसान क्या उसका, डेमोक्रेसी है। तो ये कोई हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। आज ही मैं कहना चाहूंगा उनको चाहिए बूस्टर डोज सबको लगे, आप इंतजाम करो। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस दौरान कहा कि हम जल्द से जल्द 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और केंद्र सरकार से मांग के अनुरूप हमें वैक्सीन मिलती रहे तो हम हर बच्चे को वैक्सीन की डोज लगा देने में सक्षम है। वहीं मीणा ने आमजन से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की तारीफ की। मैं तो आप सबसे, प्रबुद्ध जनों से, सभी जयपुर वासियों से यही अपील करूंगा स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कि जो एसओपी जारी हुई है, जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग रखना, शादी समारोह में कोविड की गाइडलाइन की पालना करना, तो निश्चित रूप से हमको इन सब चीजों से बचाएगा। मुझे खुशी है कि हमने जो मांग की थी बूस्टर डोज की भी, बच्चों के वैक्सीनेशन की भी, प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी और आज पूरे मुल्क में अंदर जो वैक्सीन शुरू हुआ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहूँगा कि दुनिया के मुल्कों के अंदर छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को लगने लगी, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई है। उसी प्रकार से हमारा भी गोल होना चाहिए, इतने बड़े मुल्क के अंदर 5 साल के बच्चों को भी सब बच्चों को वैक्सीन लगे, ये हमारी मांग रहेगी। और लगातार हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे, पत्र भेजेंगे, दबाव देंगे कि देश के अंदर बूस्टर डोज सबको लगे, 60 प्लस को नहीं लगे, जिसको जरूरत है उसको लगे। क्योंकि एक सीमा के बाद में जो डोज लगती है वैक्सीन, वो इफेक्ट कम हो जाता है। तो डोज सबको लगनी चाहिए, बूस्टर डोज लगनी चाहिए, तो हमारी मांग लगातार बनी रहेगी। सर राइडर लगाया है, बूस्टर डोज के लिए राइडर जो लगाया है
उस लेटर को हटने के लिए भी 6 महीने का हम चाहेंगे कि सबको लगे, मैं कह रहा हूँ बार बार, सबको लगनी चाहिए धीरे धीरे। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, वैक्सीन इतनी नहीं हो, फीचर में लगा रहे हों, उनकी मजबूरी हो सकती है। हमारी मांग रहेगी तो धीरे धीरे फिर दबाव पड़ेगा, उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे और मैं समझता हूँ वो आवश्यक भी है। नई गाइडलाइन भी आप लाए हैं, लगातार आप कहते हैं कोरोना गाइडलाइन की पालना करें क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक हो सकता है। देखिए अभी ओमिक्रॉन से मृत्यु बहुत कम हो रही है, नहीं के बराबर हो रही है, इसलिए लोग परवाह नहीं करे, मास्क लगाना छोड़ दिया लोगों ने। मैं चाहूँगा कि मास्क लगाए, वैक्सीन दोनों डोज ले और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालना करना आवश्यक है। पता नहीं ये ओमिक्रॉन आने के बाद में कब अपना रूप बदल ले, जैसे दूसरी डोज के अंदर डेल्टा के रूप में जो नया वेरिएंट आ गया था उसने रूप बदल दिया अपना। पहले वाले जो लहर थी उसमें जो वेरिएंट था कोरोना था, दूसरी लहर आई, पता ही नहीं पड़ा कि इसका रूप क्या दूसरा बदल गया है, इतने लोग मारे गए हैं, हाहाकार मर गया, ऑक्सीजन का भी दवाइयों का भी। ये कैसे हो गया? हम तो सोच रहे थे पहली लहर की तरह होगी, तीसरी लहर क्या रूप बदल दे पता नहीं लगेगा। रूप नहीं बदले, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, पर हमें तैयारी पूरी करनी पड़ेगी जिससे कि कैसी भी स्थिति आए, कैसे रूप बदले, तब भी उसका मुकाबला करने में सरकार सक्षम रहे। आप सबके सहयोग से ये हमारे प्रयास रहेगा।